नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी 2020 में कब है और उसके व्रत की विधि क्या है, उसका नियम क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि 1 जुलाई 2020 यानी कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी दिन बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का तो वैसे बड़ा अद्भुत महत्व है, लेकिन इस एकादशी का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। लेकिन अब और इसके साथ आपको बता दूं कि यह जो एकादशी है देवशयनी एकादशी, इस दिन परम पिता परमात्मा यानी कि भगवान नारायण शयन कक्ष में चले जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, इसलिए इसका नाम देवशयनी एकादशी है। अब देवशयनी एकादशी के दिन से जब भगवान नारायण सो जाते हैं तो उस दिन से कोई भी शुभ कार्य यानी मांगलिक कार्य में जैसे शादी विवाह से जुड़े हुए कार्य बंद हो जाते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पुनः प्रारंभ होते हैं, जब भगवान पुनः एक बार जगते हैं, उस समय प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि देवशयनी एकादशी के दिन किया हुआ पूजन जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है, पुण्य की वृद्धि होती है जीवन के अंदर और भाग्योदय भी होता है उससे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं नष्ट हो जाएं, जीवन में पुण्य की वृद्धि हो, आपका व्यापार हो या फिर नौकरी, हर जगह तरक्की ही तरक्की हो, आप सफलता की ओर आगे बढ़े, विफलता दूर दूर तक नजर ना आए, तो ऐसी अगर कामना से आप एकादशी के दिन भगवान नारायण के प्रतिमा का विधिवत पूजन अपने घर में किसी ब्राह्मण के द्वारा या फिर खुद भी आप कर सकते हैं। तो भगवान के लिए सुंदर एक चौकी लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें, पंचामृत इत्यादि बनाएं और भगवान के लिए सुंदर पूजन सामग्री एकत्रित करें। और उसके पश्चात आप नए वस्त्र इत्यादि भगवान के लिए लेके आए, नया एक सिंहासन संभव हो छोटा सा तो वह लेके आए, और उसके पश्चात आप भगवान का विधिवत उस दिन प्रातः काल जल्दी उठें और उठने के पश्चात स्नान ध्यान करके अपना नित्य पूजा पाठ यानी कि संध्या वंदन करें, और उसके पश्चात प्रसन्नता पूर्वक आप अपने घर के सदस्यों के साथ एक सुंदर आसन बिछाकर और विराजित हो जाएं, और उसके पश्चात घी का सुंदर दीपक जलाकर भगवान के समक्ष रखें। उसके बाद भगवान को विधिवत स्नान, अभिषेक, पूजा पाठ, सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, भगवान का श्रृंगार करें विधिवत, और उसके पश्चात संभव हो तो भगवान को फल, मिष्ठान इत्यादि का भोग अर्पण करें। और साथ ही साथ में भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। उस दिन अगर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते हुए आपने भगवान नारायण को तुलसी अर्चन किया, यानी कि सहस्त्र नाम का अर्थ होता है 1000 नाम, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से आपने भगवान नारायण को 1000 तुलसी पत्र अगर चढ़ा दिया तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य खुलना लगभग तय है। तो इस प्रकार से भगवान का विधिवत पूजन करें, और रात्रि के समय संभव हो तो उस दिन जागरण भी करें। जागरण करना है और जागरण करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन, भजन संकीर्तन में ही अपना समय आपको व्यतीत करना चाहिए। उस दिन से साधु संतों का एकांत वास होता है, यानी चतुर्मास व्रत आरंभ होता है। 4 महीने के लिए साधु संत किसी शांत स्थान पर चले जाते हैं जहाँ कोई कोलाहल ना हो, ऐसे जगह पर जाकर और वहां पे एकाकी जीवन को जीना और भगवान के भजन संकीर्तन और साथ साथ में तप, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हुए 4 महीने का अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिले, तो उस दिन भगवान के समक्ष जाइए और श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान नारायण का पूजन और अर्चन करें, साथ में तुलसी अर्चन करें। और उसके अलावा संभव हो तो अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना नहीं आता है तो आप श्रवण मूल मात्रेण सुन भी सकते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र का उस दिन जप करने का भी अपना अद्भुत महत्व है।
अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो एकादशी तिथि है वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो मैं बता दूं कि 30 जून 2020 यानी कि मंगलवार के दिन ही शाम के समय 5:40 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 1 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार के दिन जो तिथि है उसका समापन शाम को 6:50 पर होगा। तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसकी मान्यता शास्त्रों में पूरे दिन होती है, इसलिए आप उस दिन रात्रि के समय भी भजन संकीर्तन जागरण करते हुए अपना समय व्यतीत करें और उसके पश्चात भगवान नारायण को शयन करा देना चाहिए, जिससे जीवन में अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो, जीवन में आपका भाग्योदय हो। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आपका कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या अपॉइंटमेंट लेकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लेकर और हमसे उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।